रंजन खंडूरी आज हमारे बीच में नहीं है। एक सैन्य अधिकारी रूप में जो उन्होंने माँ भारती की सेवा की और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के 1991 में पहली बार सांसद बन के उन्होंने इस पौड़ी संसदीय क्षेत्र की सेवा की। और उसी बीच में जब उत्तराखंड आंदोलन यहाँ पे शुरू हुआ, अनेकों बार उनको कुछ तथाकथित आंदोलनकारियों के द्वारा उनके साथ अभद्र व्यवहार भी किया गया। और मुझे याद है कि जब वो हमारे उत्तरांचल प्रदेश संघर्ष समिति के अध्यक्ष बने थे, मुझे भी केंद्रीय मंत्री के रूप में उस समिति में काम करने का मौका मिला। चाहे घंटाघर में लगातार उस समय जब मैं जिलाध्यक्ष था, इस उत्तराखंड के लिए धरना देने की बात हो या जंतर मंतर में धरना देने की बात हो। और उसके बाद मुझे वो पल भी याद आता है कि 1996 में जब वो नॉमिनेशन करने जा रहे थे और सबसे आगे मैं उनके उस काफिले का अगुवाई कर रहा था और कुछ लोगों ने उनके साथ भी अभद्र व्यवहार किया था। हमारे हरबंश कपूर जी के साथ बहुत गंदा व्यवहार किया था। और उस नेता के साथ जो एक ईमानदार छवि का व्यक्ति, जो एक कर्मठ, एक सैन्य अधिकारी, जो अनुशासन प्रिय व्यक्ति, जो हमारे फिर बाद में दोबारा सांसद बने और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में भूतल परिवहन मंत्री बने। अनेकों सड़कों का जाल पूरे देश भर में उनके नेतृत्व में बिछाया गया। और उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जो कैबिनेट में जो प्रमुख जो मंत्री थे, उसमें एक नाम भुवन चंद खंडूरी का आता था और उनको 9 रत्नों में एक रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की कैबिनेट में उनको माना जाता था। 2007 में वो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और पूरे उत्तराखंड के विकास का उन्होंने पूरा दौर चलाया। अनेकों विकास कार्य उनके द्वारा किए गए। 2007 से 12 के बीच में दोबारा वो फिर मुख्यमंत्री बने। उनसे हमारा एक पारिवारिक रिश्ता रहा है। अनेकों बार मेरे आवास पे भी उनका आना हुआ है। मेरे परिवार को बहुत अच्छी तरह जानते थे। चूंकि मैं पार्टी का पुराना कार्यकर्ता हूँ, उस नाते मेरे उनके संबंध उसी प्रकार से थे। मेरे ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र में अनेकों विकास कार्य उन्होंने किए हैं, लेकिन उनकी वो सादगी, उनका वो व्यवहार, उनका वो अनुशासन, उनका वो समयबद्धता, उनका वो काम करने का तरीका, उनकी वो ईमानदारी हमेशा हमें याद आएगी। आज वो हमारे बीच में नहीं है। मैं अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से, अपने पूरे इस विधानसभा क्षेत्र की ओर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूँ। हमने अभी वीरभद्र मंडल की ओर से भी, अब ऋषिकेश मंडल की ओर से भी उनको श्रद्धांजलि दी है। और भगवान से हम प्रार्थना कर रहे हैं कि ऐसी पुण्यात्मा को अपने शिक्षा में स्थान दे और निश्चित रूप से उनकी जो कमी है कभी पूरी नहीं की जा सकती। भगवान से ये प्रार्थना कर रहा हूँ कि उनको सद्गति प्रदान करें।